आत्मदेव जी उन पर कृपा हुई। उनके यहां कोई पुत्र नहीं था, बल्कि उनके यहां पर तुलसी का जो वृक्ष था सूख जाता है बार बार, और उनके घर जो गौ माता है उसके भी कोई बछड़े नहीं थे। ऐसा दुख लिए ना ब्राह्मण देवता यत्र तत्र कई संत महंत मठ के पास गए, लेकिन उनका कार्य संपूर्ण हुआ नहीं। कार्य करने वाला कौन है? परमात्मा है महाराज। और एक दिवस वही ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी वनों में निकल गए महाराज, और वन में जाने के बाद ना परमात्मा को आवाज लगाई है, दीन बंधु दीनानाथ, ये कैसा भाग्य दे दिया, मेरे घर गाय को बछड़ा नहीं होता है, गाय भी बांझ है और मेरी धर्म पत्नी भी बांझपन का जीवन जीती है। तुलसी का वृक्ष मेरे यहां बार बार सूख जाता है, कृपा दृष्टि क्यों नहीं होती? क्या कारण? जब ऐसे हृदय से बुलाया जाए ना परमात्मा को महाराज, तो आते हैं, जरूर आते हैं। और धन्य है वह लोग जो ऐसे आयोजन में उपस्थिति दे दे। मैं तो कहता हूं कि हमारे इस शहर की आबादी अगर 10 लाख है या 5 लाख है, या देश की आबादी 155 करोड़ है महाराज, लेकिन भाग्यवान वही है जो परमात्मा के चरित्र में कहीं भी किसी भी स्थान पर संलग्न है। और जो संलग्न नहीं है ना महाराज, वह जीवन जी रहे हैं लेकिन कृपा से दूर है। बार बार कहूंगा, घर के बिना, धन के बिना, वस्त्र के बिना, परिवार के बिना, रिश्ते नातों के बिना और भोजन के बिना काम चल सकता है, लेकिन भगवान की कृपा के बगैर काम चल नहीं सकता महाराज, नहीं चल सकता। आप करके देख लेना प्रयास। बहुत सौ के पास मकान नहीं है लेकिन काम चल रहा है। बहुत से लोग दोनों समय भोजन नहीं कर रहे लेकिन काम चल रहा है। बहुत से लोगों के पास वस्त्र पूरे पहनने को नहीं है लेकिन काम चल रहा है। कैसे चल रहा है बताएं? मात्र एक कारण, ये सब संसार से जो प्राप्त वस्तुएं हैं, संसार में रह जाना है। कृपा यहां भी साथ रहेगी और कृपा वहां भी साथ रहेगी जहां से जब हम चले जाएंगे। हमको इकट्ठा क्या करना है? सामान नहीं, कृपा इकट्ठी करना है। और हम सब सिद्ध क्षेत्र पिपलेश्वर धाम के आसपास के निवासी हैं, उनके सानिध्य में हैं, और जिसके सानिध्य में रहते हैं जिम्मेदारी उसकी बन जाती है। जैसे देवर्षि नारद सनत कुमार के सानिध्य में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता आत्मदेव जी जब परमात्मा को बुलाए ना, तो परमात्मा तो नहीं आए, आ गए संत जी महाराज। बड़ा सुंदर चरित्र है इसका महाराज, बहुत बड़ा विवरण। समय कम रहा आज की कथा के लिए, संक्षिप्त में श्रवण कराने का प्रयास रहेगा। आत्मदेव जी ने जैसे परमात्मा को बुलाया और वहां से निकली संत की मंडली, और संत मंडली ने कहा कि ब्राह्मण देवता रुदन क्यों रो रहे हैं? आप तो परमात्मा के सबसे प्रिय हो। ब्रह्म, उसी से निकला ब्राह्मण। ब्रह्म अगर एक है तो उसका सबसे प्रिय जो कृति है, सबसे प्रिय रचना है, वह ब्राह्मण है। ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्राह्मण, तीनों बस शब्द आप मिलाकर देख लो महाराज, ये तीनों विशेष हैं। संतों ने कहा कि महाराज श्री आपको ऐसे रुदन नहीं करना चाहिए। पुत्र की आवश्यकता क्या है? पुत्र की आवश्यकता क्या है? ब्राह्मण देवता ने कहा कि महाराज सबके यहाँ संतान होती है, हमारे यहाँ पर नहीं है ना, तो लोग आकर हमको कहते हैं कि आपने कोई बड़ा पाप किया होगा। संतों ने जान गए ब्राह्मण देवता का भाव और एक फल दे दिया कि जाकर ना अपनी धर्म पत्नी को इसको पान करवा दीजिए, भोग लगा ले। ब्राह्मण देवता ने फल लाए महाराज, सहर्ष अपनी धर्म पत्नी धुंधली को दे दिया। धुंधली ने महाराज उसका पान नहीं किया ना। कारण है कि 9 माह तक गर्भ में ठहर जाएगा शिशु, और सुना है बहुत पीड़ा होगी प्रसव में। ऐसा विचार करके ना अपनी दूर की एक बहन से कहा कि ऐसा कर बहन, तेरे यहां संतान हो तो मुझे दे देना, मैं ब्राह्मण देवता को तब तक ऐसे ही भ्रमित करके रखूंगी। और उस फल को ना अपने घर में जो गौ माता है उनको भोग लगा दिया। समय व्यतीत हुआ महाराज,
समय जब व्यतीत हुआ ना तो गौ माता को तो एक पुत्र हुए जिनके बड़े बड़े कान रहे, उनका नाम गौकर्ण रखा। और धुंधली देवी को पुत्र हुआ तो नाम रखा धुंधली देवी की तरह धुंधकारी। विषय यह है कि यह चरित्र, यह कथा मृत्यु के बाद भी कैसे संसार सागर से पार कर सकता है। पुत्र हुआ धुंधकारी महर्षि, और ऐसा पुत्र जो बाल्य अवस्था से ही अनीति अन्याय के मार्ग पर चल दिया, भले ब्राह्मण वंश में जन्म लिया, क्योंकि पूर्व जन्म के कारण आप अच्छे वंश में जन्म तो ले सकते हो, लेकिन अगर कहीं सत्कर्म ना करोगे ना तो आगे जाके आपकी योनि है महाराज ब्राह्मण या किसी मानव की प्राप्त होने वाली नहीं। आप देखिए, परमात्मा को सबसे अधिक कोई योनि अगर प्रिय है तो मानव की। भगवान ने जब अवतार लिया मनुष्य का लिया, लंबी लीलाओं को करने के लिए, क्षणिक नहीं। गौ दिवज धैनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानस तनधारी। परमात्मा ने इस मानव शरीर को बार बार धारण किया, यह उनको प्रिय है। और उन्होंने ऐसा कहा भी महाराज रामचरितमानस में, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सबते अधिक मनुज मोहि भाई। उनको सबसे अधिक प्रिय मनुष्य है, और उस मनुष्य देह को धारण करके अगर हम भगवान का ध्यान ना करें ना, ये सबसे बड़ी गलती है महाराज हमारी, और सबसे बड़ा धोखा है परमात्मा से किए हुए दिए हुए वचन के लिए। यहाँ भगवान का एक कीर्तन और थोड़ा कथा आगे बढ़ाएंगे, फिर आज समय देर होने के कारण विराम भी देना है। भगवान के चरणों में एक कीर्तन महाराज सहयोग करें। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। जहाँ विराजे राधा जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तन मन धन सब तेरे अर्पण, तन मन धन सब तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण, ये जीवन भी तेरे अर्पण। दूर खड़े क्या सोच
रहे हो, दूर खड़े क्या सोच रहे हो, दूर खड़े क्या सोच रहे हो, दूर खड़े क्या सोच रहे हो। सावरिया सरकार सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार, सावरिया ले चल परली पार। अब गुणे सब तेरे अरे पड़े गुणे अब गुणे सब तेरे अरे मन, हाँ बुद्धि सहित मन तेरे अरे पण, बुद्धि सहित मन तेरे अरे मन। मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, हाँ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी। तुम मेरे प्राण आधार सवरिया ले चल परली पार, 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 सवरिया ले चल परली पार। ये गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। संतों का दिया प्रसाद ब्राह्मण देवता को प्राप्त हुआ, और महाराज प्रसाद कभी खाली नहीं जाता, आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। हम अनुभूति कर सकते हैं यही वृंदावन की, कन्हैया जी हमारे सामने विराजमान। जब भी आरती करे ना, पूजन करे, अपने आगे थोड़ी सी जगह रखे भगवान के लिए कि जाने कब उनका आना हो जाए, और हमको भी ऐसा लगे कि हमारे सामने कोई हमारा भैया बंधु, कोई मित्र नहीं बल्कि परमात्मा स्वयं खड़े हैं, ऐसा भाव रखे। मन से अनेक बार वृंदावन जाना होगा, वर्षाने जाना होगा, भले तन से यहाँ बैठे रहो, तब जाकर उस बरसाने वाली की और हमारे नंद के लला की कृपा प्राप्त होगी। महाराज इन 7 दिवसों में महाराज आत्मदेव जी ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। देख, और यथा नाम तथा गुण, जैसा नाम वैसे उसके काम हो गए। चोरी करना, जुआ खेलना, यहां तक कि महाराज वैश्याओं के घर, गणिकाओं के घर भी बह जाने लगे, और एक एक करके ना समूचा जो घर का धन था सब जुए में हार गया। अपनी माताजी के सभी आभूषण ले जाकर भी उसने जुए में हार गए। महाराज वैश्याओं को दे दिए। राजा के यहाँ चोरी करके ना वह भी उसका दंडित होना पड़ा। महाराज क्योंकि ब्राह्मण कुल में अगर ऐसा कोई पुत्र जन्म ले ले, आप विचार करेंगे भाई सामान्य पूजनीय एक ऐसी योनि, बार बार जिनके चरणों में झुका जाता है, उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है, और ऐसा कोई पुत्र अगर उस वंश में, उस कुल में, उस घर में जन्म लेना,
तो सबसे ज्यादा दुख नगर वालों को नहीं, परिवार वालों को नहीं, मोहल्ले वालों को नहीं, सबसे ज्यादा दुख उस माता और पिता को होता है कि मेरे घर में जहां भगवान का नित्य पूजन होता है और मेरे घर परमात्मा ऐसा कौन सा मेरा कर्म हुआ जो ऐसा पुत्र दिया। हमारे क्षेत्र में कहावतें हैं, कहावतें कभी गलत नहीं होती, अनुभव के बाद बनाई जाती है। पूत कपूत तुका धन संचय और पूत सपूत तुका धन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र निकल जाए ना, आप कितना जोड़ लो महाराज, एक सप्ताह में बराबर कर सकता है। और पुत्र अगर सुपुत्र है, आपको धन की आवश्यकता नहीं, आपका सबसे बड़ा धन आपका पुत्र रहेगा अगर सपूत है तो, सबसे बड़ा धन। राज महाराज आत्मदेव जी के यहाँ पर सब कुछ था, धन वैभव यश कीर्ति मान सम्मान सब कुछ, लेकिन पुत्र जब कुपुत्र हुआ ना तो कुछ शेष रह नहीं गया, कुछ भी नहीं। एक दिवस ब्राह्मण देवता वनों को निकल गए, लौट कर नहीं आए महाराज। ब्राह्मण स्वाभिमान ही उसका जीवन होता है। जब स्वाभिमान ना रहा, लोग कहने लगे तुम्हारा पुत्र तो ऐसा है, जाकर वनों में अपने प्राण दे दिए। माताजी धुंधली ने नगर के एक कुएं में कूद कर अपने प्राण दे दिए और धुंधकारी ने अब तो वैश्याओं को, गणिकाओं को अपने घर ले आया। और गणिकाओं ने विचार किया कि राजा के घर चोरी भी की है इसने, तो इसको दंडित किया जाएगा तो हम भी इसमें सहभागी बन जाएंगे महाराज। उन्होंने धुंधकारी का वध कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया, उसके मुंह में जलते हुए कोयले डालकर उसको मार दिया और वहीं गाड़ दिया महाराज। विशेष बात, एक तो पूरा जीवन ब्राह्मण के घर जन्म लिया, पाप अनाचार में व्यतीत किया और मृत्यु भी प्राप्त हुई तो कैसे? गणिकाओं के हाथ से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो महाराज समय बीता और गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करके लौट कर आए, अपने घर में बैठे विराजमान हुए तो देखते हैं विभिन्न प्रकार के आवाज और स्वरूप दिखाई देते हैं। उन्होंने पूछा कौन है? तब उस एक रूह से, एक हवा से आवाज आई अप्रत्यक्ष रूप से कि भैया गोकर्ण, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं और मेरी मृत्यु ऐसी हुई गणिकाओं के हाथ से कि मुझे मुक्ति ना मिली। गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने तुम्हारे लिए गया में श्राद्ध किया। लोग कहते हैं महाराज, प्रश्न पूछते हैं, और मैं भी आपसे कह दूं कि आपके जो भी प्रश्न हो, एक्स वाई जेड कुछ भी महाराज, हमारे वेद पुराण शास्त्र उपनिषद स्मृतियां जितनी संहिताएं हैं वह है, सभी में से जो आपके कोई प्रश्न है आप मुझे एक पर्ची में लिखकर यहाँ पहुंचा दिया करें। अगले दिन की कथा में आपके प्रश्नों के उत्तर देने का पूरा प्रयास रहेगा परमात्मा की कृपा से, जो भी प्रश्न आपके हो। अब जब महाराज ब्राह्मण देवता ना रहे, धुंधकारी के कारण माता जी ना रही, गोकर्ण जी ने कहा कि मैंने गया में श्राद्ध करके आया। श्राद्ध किसका होता है महाराज? श्राद्ध भी उसका होता है कि जो कि सत्कर्मी हो लेकिन मुक्ति ना मिली हो, उसको मुक्ति के लिए श्राद्ध होता है। यहाँ तो इतना बड़ा पाप था, इतना बड़ा अनाचार किया, गया जी में भी उसको मुक्ति मिल ना पाई महाराज। और जब ऐसा ना हुआ ना, तब गोकर्ण जी कहते हैं मैं तुम्हारी मुक्ति के लिए कोई उपाय करूंगा। सूर्य देवता दिन कर जो प्रतिदिन आता है और जाता है, उनसे पूछा गया कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा पापी है, इतना अनाचारी है, उसका क्या उपाय, उसको कैसे मुक्ति मिलेगी? सूर्य देव ने अपने मुख से एक ही बात कही कि श्रीमद् भागवत जी का अगर उसको पठन पाठन करवाया जाए, सुनाया जाए, तो मृत्यु के बाद भी उसको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, यह सुनिश्चित है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय हो। और धुंधकारी को गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराई, जिससे उनको सुंदर विमान लेने आया महाराज और मुक्ति प्राप्त हुई।